हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे टेक्निकल गुरुकुल विद्या में। जैसा कि आपने कमेंट में हमें करके बताया था कि सर क्लास 11 के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कराए जाएं, जो कि चित्र प्रकाशन से होना चाहिए। तो आज ये मेरा पहला वीडियो है। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय फलन, इसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बोलते हैं। तो आज हम अध्याय की रूपरेखा में देखेंगे कोणों का मापन। कोणों के मापन के बाद में उनमें देखेंगे प्रस्तावना, कोण देखेंगे, फिर चतुर्थांश देखेंगे, फिर उसके बाद कोणों को मापने की पद्धतियां को देखेंगे, फिर उससे संबंधित रेडियन तथा अंश में संबंध को देखा जाएगा। तो आइए कोणों के मापन को हम शुरू करते हैं। इसमें पहला है प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन। तो इनमें हम देखते हैं प्रस्तावना में कि त्रिकोणमिति किससे किससे मिलकर बना है। तो त्रिकोणमिति शब्द जो है दो शब्दों के मेल से बना है। पहला हमारा त्रिकोण, दूसरा हमारा मिति। त्रिकोण और मिति के मेल से जो हमारा बना है वह हमारा त्रिकोणमिति है। तो त्रिकोण का मतलब होता है कि त्रिभुज के तीनों कोण, और मिति का मतलब होता है आपका माप। तो जिसका त्रिकोण का शब्द का वह तीन कोणों वाली आकृति अर्थात त्रिभुज से है। तीन कोणों वाली आकृति अर्थात त्रिभुज से है। और मिति शब्द का अर्थ है माप, यानी कि तीनों कोणों का जो माप होता है उसे हम त्रिकोण मिति अर्थात आइए देखते हैं लेखक द्वारा। अतः त्रिकोणमितीय गणित की वह शाखा है जो त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों की माप से संबंधित है। इस विषय का विकास मूलतः त्रिभुजों से संबंधित ज्यामितीय समस्याओं को हल करने के लिए किया गया था। वर्तमान में इसका उपयोग विज्ञान, भूकंप शास्त्र, विद्युत परिपथ के डिजाइन तैयार करने, अणु की अवस्था का वर्णन करने, समुद्र में आने वाले ज्वार की ऊंचाई के विषय में पूर्वानुमान लगाने, सांख्यिकीय लय का विश्लेषण करने तथा अन्य दूसरे क्षेत्रों में होता है। आइए अब आगे हम कोण के विषय में चर्चा करते हैं। कोण एक ऐसी आकृति है जो किसी दी हुई किरण को उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घुमाने पर बनती है। अर्थात कि माना एक किरण OA है, यदि यह किरण अपने प्रारंभिक बिंदु O के परितः घूमकर स्थिति OB में पहुंचती है तो कोण AOB बनाता है। अतः हम कह सकते हैं कि कोण एक ऐसी आकृति है जो किसी दी हुई किरण को उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घुमाने पर बनती है। इसमें जो पहला पॉइंट है वह है परिक्रामी किरण, जिसे हम डिफाइन करते हैं कि परिक्रामी किरण को कोण की जनन रेखा कहते हैं। परिक्रामी किरण को कोण की जनन रेखा कहते हैं। परिक्रामी किरण की प्रारंभिक स्थिति OA को कोण AOB की प्रारंभिक भुजा तथा अंतिम स्थिति OB को कोण AOB की अंतिम भुजा कहते हैं। परिक्रामी किरण के प्रारंभिक बिंदु O को जिसके परितः किरण घूमती है कोण AOB का शीर्ष कहते हैं। शीर्ष कहते हैं, शीर्ष यानी कि वर्टेक्स। तो फिगर में आप देख रहे होंगे क्या है, OA जो भुजा है वह हमारी प्रारंभिक भुजा है। तो OA से
शीर्ष ओ के परितः घुमाने पर जो हमारा अंतिम भुजा ओ बी है, प्रारंभिक और अंतिम भुजा के मध्य जो बना कोण है वही उसी को हम कोण कहते हैं। तो कोणों की माप को देखते हैं आगे हम। कोणों की माप किसी कोण की प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा तक घुमाव की मात्रा उस कोण का माप होता है। धनात्मक कोण यानी कि कोण की माप दो होती है, एक धनात्मक कोण होता है और एक ऋणात्मक कोण होता है। धनात्मक कोण देखते हैं, यदि कोई परिक्रामी किरण अपने प्रारंभिक बिंदु के परितः वामावर्त अर्थात घड़ी की सुइयों के घूमने की विपरीत दिशा घूमकर अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति में पहुंचती है तो इस प्रकार निर्मित कोण को धनात्मक लिया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि एक कोण बनाया गया जो कि धनात्मक है, जो कि घड़ी की सुइयाँ घूमती है उसके विपरीत जो घुमाव होता है उसे धनात्मक कोण कहते हैं। घड़ी की सुइयों की तरफ जो घुमाव होता है उसे हम ऋणात्मक कोण कहते हैं। तो ऋणात्मक कोण को आप देख सकते हैं कि यदि कोई परिक्रामी किरण अपने प्रारंभिक बिंदु के परितः दक्षिणावर्त अर्थात घड़ी की सुइयों के घूमने की दिशा घूमकर अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति में पहुंचती है तो इस प्रकार निर्मित कोण को ऋणात्मक लिया जाता है। समकोण अर्थात राइट एंगल, यदि कोई परिक्रामी किरण अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति में पहुंचने तक किसी वृत्त का 1/4 भाग तय करती है तो इस प्रकार निर्मित कोण का माप एक समकोण कहलाता है या होता है। चतुर्थांश, इसमें हम देखते हैं कि यह जो हमारा होता है यह x अक्ष होता है और यह x अक्ष होता है, यह हमारा x डैश अक्ष होता है, यह y अक्ष होता है, यह हमारा y डैश अक्ष होता है। तो x और y जो प्रथम चतुर्थांश है इसमें धनात्मक सभी लिए जाते हैं, द्वितीय चतुर्थांश है इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं, तृतीय चतुर्थांश में धनात्मक ऋणात्मक दोनों होते हैं। तो चतुर्थ चतुर्थांश से इसमें भी धनात्मक और कुछ ऋणात्मक होते जो कि त्रिकोणमिति के आगे जो हमारे रूप होते हैं उनमें देखा जाएगा। इसमें कुछ ने ऐसा ही बताया है कि इनके क्षेत्र में इनके निर्देशांक ऐसे होते हैं, या देख सकते हैं आप यहाँ पे दिया गया है कि रेखा x डैश ओ एक्स को x अक्ष कहते हैं, रेखा y डैश को y अक्ष कहते हैं, रेखाओं x डैश ओ एक्स तथा y डैश को एक साथ निर्देशांक कहते हैं, रेखाओं x डैश ओ एक्स तथा y डैश का प्रतिच्छेद बिंदु ओ मूल बिंदु कहलाता है। तो इन सब की ये जो डिफिनेशन है इन्हें आप याद कर सकते हैं, तो फिगर से ही आप बता सकते हैं देख के। तो आइए अब देखते हैं हम मानक स्थिति में कोण। जो मानक स्थिति में कोण होते हैं, कोई कोण मानक स्थिति में कहलाता है यदि उस कोण का शीर्ष मूल बिंदु के साथ तथा प्रारंभिक भुजा धन x अक्ष अर्थात ओ एक्स के साथ संपाती है। चतुर्थांश के कोण जो होते हैं, चतुर्थांश के कोण, यदि कोई कोण किसी विशेष चतुर्थांश में कहलाता है यदि मानक स्थिति में उस कोण की अंतिम भुजा उस चतुर्थांश में है। आइए देखते हैं कोणों को मापने की पद्धतियाँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि आपको याद रखने की चीज़ें हैं। कोणों को मापने की निम्नलिखित दो पद्धतियाँ हैं। पहला है षष्टिक पद्धतियाँ अथवा आग्ल पद्धति कहते हैं, तीसरा वृत्तीय पद्धति कहते हैं। तो पहला देखते हैं षष्टिक पद्धति अथवा आग्ल पद्धति अथवा डिग्री पद्धति। इसमें दिया गया है कि एक समकोण को 90 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से आप नोट डाउन करें, यहीं से आपकी सवाल स्टार्ट होंगे। एक समकोण को 90 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है जिनमें से प्रत्येक भाग को एक अंश अथवा एक डिग्री कहते हैं।
एक अंश अथवा एक डिग्री कहते हैं। एक अंश को प्रदर्शित करने के लिए प्रतीक एक के अंश का प्रयोग किया जाता है। अब एक अंश का प्रयोग किया जाता है, एक अंश को 60 बराबर भागों में विभक्त किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक भाग को 1 मिनट कहते हैं। 1 मिनट को प्रदर्शित करने के लिए प्रतीक एक डैश का प्रयोग किया जाता है। 1 मिनट अंश को 60 बराबर भागों में विभक्त किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक भाग को 1 मिनट कहते हैं। 1 मिनट को प्रदर्शित करने के लिए प्रतीक एक डैश का प्रयोग 1 डैश का प्रयोग किया जाता है। 1 मिनट को 60 बराबर भागों में विभक्त किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक भाग को 1 सेकेंड कहते हैं। 1 सेकेंड को प्रदर्शित करने के लिए प्रतीक एक पे डबल डैश का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक समकोण बराबर 90 अंश, एक अंश बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड दिया गया है। तो जो वृत्तीय पद्धति है, आइए इसको देखते हैं। वृत्तीय पद्धति जो होता है, इस पद्धति में कोण को मापने की इकाई रेडियन है, जिसे निम्नवत परिभाषित किया जाता है। किसी वृत्त में त्रिज्या के बराबर लंबाई वाले चाप द्वारा उस वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण का माप 1 रेडियन होता है। 1 रेडियन को प्रदर्शित करने के लिए प्रतीक 1c का प्रयोग किया जाता है। इसका जो प्रमेय है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता, लेकिन ध्यान देंगे यहाँ पे ज्यामिति से जो दिया जाता है कि ज्यामिति से यह वाला जो है यह थोड़ा इम्पोर्टेंट रखता है कि चाप की लंबाई, चाप AP की लंबाई बटा में चाप APB की लंबाई ज्यामिति से है। आप ज़्यादा चिंतित न होइएगा, जब मैं प्रश्न कराऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी।